दोस्तों, आपने हमारे पहले वीडियो में दुनिया के कुछ अजीब इत्तेफाकों के बारे में सुना, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसे और भी इत्तेफाक जिनकी सच्चाई आपकी रूह को कंपा देगी। क्या ये महज संयोग थे या फिर कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाए? आइए जानते हैं दुनिया के कुछ अजीब इत्तेफाक के इस दूसरे हिस्से में। उन्नीस 1912 में टाइटैनिक के डूबने के ठीक बाद एक लाइफ बोट में कुछ लोग बच गए। उनमें से एक महिला का दावा था कि उसने पहले ही इस हादसे का सपना देखा था। यह सपना इतना सजीव था कि उसने इस बारे में अपनी डायरी में तक लिखा था, और हद तो तब हो गई जब उसकी डायरी में लिखे शब्द और उसके बाद घटित घटनाएं हूबहू मिलती जुलती थीं। क्या यह एक महज सपना था या कुछ और? उन्नीस 1940 में एक मशहूर घड़ीसाज की घड़ी हर दिन ठीक उसी समय रुक जाती थी जब उस शहर में कोई मौत होती थी। शुरुआत में इसे इत्तेफाक समझा गया, लेकिन जब हर बार घड़ी की सुइयां मौत के समय पर अटकने लगी तो लोग इसे श्रापित मानने लगे। क्या यह महज एक तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? एक प्राचीन मंदिर में एक टूटी हुई मूर्त थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसने भी उसे ठीक करने की कोशिश की उसकी मौत हो जाती थी। कई पुजारियों ने उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रहस्यमयी हादसा हो जाता। एक दिन एक साधु ने उसे ठीक करने का फैसला किया, और जैसे ही उसने काम पूरा किया, मंदिर के गर्भगृह में उसका शव मिला। क्या यह महज इत्तेफाक था या मूर्त का बदला? एक छोटे से गांव में लोगों को आधी रात को अजीब फोन कॉल्स आने लगे। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती थी, सिर्फ एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई देती थी। जब इन कॉल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये कॉल्स एक ऐसे नंबर से आ रहे थे जो सालों पहले बंद हो चुका था और जिसके मालिक की मौत एक रहस्यमयी हादसे में हो चुकी थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर मरने वाले की आत्मा ने वापसी की थी? ये कोई भी नहीं जानता। एक पहाड़ी इलाके में एक रहस्यमयी झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने भी उसमें तैरने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। लोगों का मानना है कि उस झील में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो लोगों को खींच लेती हैं। आज तक बहुत से लोग इसमें तैरने को गए, जिनमें से कोई भी बचकर नहीं आया और ना ही उनके शव मिले। क्या ये झील महज एक खतरनाक पानी का गड्ढा है या कुछ और? ये सुलझाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। उन्नीस 1987 में एक छोटे से शहर में एक अजीब सी घटना सामने आई। हर बार जब उस शहर में किसी की रहस्यमयी मौत होती थी तब पूरा शहर अचानक ब्लैकआउट में चला जाता था। पूरी तरह से बिजली गायब हो जाती थी और शहर अंधेरे में डूब जाता था। कई बार जांच करने के बावजूद कोई भी इसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाया और ये एक रहस्य बनकर रह गया। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर काली शक्तियों का असर? कह नहीं सकते। एक पुराना लकड़ी का पुल जो बहुत सालों से इस्तेमाल में नहीं था, एक दिन अचानक से खुद ब खुद हिलने लगा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां पर आत्माओं को देखा और सुना है। इस हादसे के बाद जांच करने और देखने के लिए पुल पर जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ समय बाद वह पुल एक रात रहस्यमयी तरीके से ढह गया, जिसके बाद अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। क्या ये पुल श्रापित था या फिर किसी और ताकतों का यहाँ वास था? समझना मुश्किल है। एक लेखक को हर रात एक सपना आता था जिसमें वह एक खाली कागज पर कुछ लिखता था। जब वह सुबह उठता तो वही कागज उसके सामने उसको मिलता था और उस पर वही शब्द लिखे होते थे जो उसने रात में सपने में लिखे थे। लेकिन एक दिन उस कागज पर कुछ ऐसे शब्द लिखे मिले
जो किसी रहस्यमयी मौत की भविष्यवाणी कर रहे थे। और ठीक वैसा ही हुआ। वह मौत किसी और की नहीं, उसकी खुद की लिखी हुई थी। यहाँ पूरा किस्सा तब सामने आया जब उसके बेडरूम से उसके पत्नी को वह सारे कागज मिले जिसमें भविष्यवाणी लिखी हुई थी, जिसका जिक्र उस लेखक ने एक बार अपने पत्नी से भी किया था। क्या यह महज सपना था या फिर आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी? ये राज भी उसी के साथ चला गया। एक छोटे से कस्बे में लोगों को अचानक अज्ञात चिट्ठियां मिलने लगीं, जिनमें रहस्यमयी बातें लिखी होती थीं। एक दिन एक व्यक्ति ने उन चिट्ठियों की जांच करने की सोची और जब उसने चिट्ठियां खोलनी शुरू की तो उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें उसकी खुद की मौत की तारीख लिखी थी और वह ठीक उसी दिन मरा। ये चिट्ठियां कौन लिख रहा था और ये भविष्य बता रहा था, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। फिर अचानक चिट्ठियां आना बंद हो गई और ये कहानी दूसरे लोगों तक मशहूर हो गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किसी की सोची समझी साजिश या किसी अदृश्य शक्ति का श्राप? कहना बहुत ही मुश्किल है। एक शहर के एक पुरानी सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं, लेकिन उनमें से एक हादसा जो सबसे ज्यादा डरावना था, एक कार जिसमें 3 लोग सवार थे अचानक एक अजीब सी परछाई देखकर सड़क से उतर गई। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो कार में कोई भी नहीं मिला और कार बिल्कुल सही स्थिति में थी। और डरावनी बात तो तब सामने आई जब पुलिस को यह पता चला कि इसी कार के पिछले मालिकों के साथ भी यही घटनाएं हुई थी। वो लोग भी इसी तरह अचानक गायब हुए थे, जिनके शव तक नहीं मिले। क्या महज एक इत्तेफाक था या फिर सड़क पर कोई भूत था या वह कार की शापित थी? बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीब इत्तेफाक का दूसरा हिस्सा। इन रहस्यमयी घटनाओं को सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये महज इत्तेफाक थे या फिर कुछ और? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए ऐसे ही नए अद्भुत और रहस्यमयी किस्सों के बारे में जानकारी ला सकें। चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।